शहर में सूरज का पारा हाई है। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में शहर के दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान बागों के शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है और शहर को जो है वह सूरज ने अपनी लपेट में ले लिया है। गर्मी ने अच्छी खासी लाहौरियों के जो छक्के छुड़वा दिए हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर मज़ीद 3 से 4 डिग्री इंक्रीज़ होगा। और इसी के साथ साथ अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो सूरज की जो लू की थपेड़े हैं वो लाहौरियों को पड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंदियों को छू रहा है, यानी कि आज भी गर्मी जो है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। माहिरीन की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक भी कोई फिलवक्त इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद गर्मी शिद्दत इख्तियार करेगी, ऐसा जो है बताया जा रहा है। लाहौरी अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल ज़रूर करें और घरों से निकलते वक्त अपने पानी की बोतल्स को हमरा लेकर निकलें, क्योंकि लाहौरी जो है वो गर्मी की शिद्दत से अपने आप को महफूज रखेंगे, तभी जो है वो लाहौर के मजीद रंगों को, मजीद मौसमों को एंजॉय कर सकेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से, तो इस वक्त जो है वो लाहौर में AQI की मजमूई शरह जो है वो 173 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो इस वक्त 8वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से माहिरीन की जानिब से ताकीद जो है वो जारी हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी। कमेटियों की रिपोर्ट्स नज़रअंदाज। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला ताहाल न कर सकी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी के मामले पर टाल मटोल से काम लेने लगी। गंदम खरीदारी के हवाले से किसानों के एहतजाज भी बेसूद रहे। किसान 2400 से 3150 तक औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर हैं। लाहौर में गंदम का रेट 3150 रुपए फी मन मुकर्रर है, जबकि छोटे शहरों में गंदम 2600 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। ज़राए का ऐसा बताना है। कलीम अख्तर हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। कमेटियों की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी है। जबकि किसानों की जानिब से शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए वो भी बेसूद साबित हुए हैं। बताया गया है कि जो किसान हैं वो 2400 रुपये से लेकर 3150 रुपये तक जो गंदम है वो बेचने पर मजबूर हैं, जबकि छोटे शहरों में जो गंदम की खरीदारी है वो 2400 रुपये से लेकर 2600 रुपये तक की जा रही है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि लाहौर की मंडियों में मौजूद जो आड़ती हैं उन्होंने भी गंदम लेने से इनकार कर दिया है, जबकि फ्लोर मिल्स और सीड मिल्स हैं वो भी अपने मनपसंद कीमत पर जो गंदम है उसकी खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो गुज़श्ता बरस पंजाब हुकूमत ने 40 लाख टन गंदम की खरीदारी की थी और पंजाब में रवां बरस जो है वो 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पर गंदम की काश की गई। जबकि इसके अलावा ये बताया गया है कि न सिर्फ लाहौर की मंडियों में जो आड़ती हैं उन्होंने गंदम लेने से इनकार कर दिया है, बल्कि जो फ्लोर मिल्स और जो इसके अलावा फीड मिल्स हैं उनको भी जो गंदम है बेचने पर जो किसान है वो मजबूर हो चुके हैं। कलीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब में गंदम खरीदारी का मामला है और पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी बारे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। लीगी मरकजी कायदीन गंदम खरीदारी मामले को निपटाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ भी मैदान में गंदम की खरीदारी से मुतालिक मुशावरत जारी है। इस मामले पर तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। गंदम का इस वक्त पंजाब में बर्निंग इशू है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ताहाल गंदम की खरीदारी के मामले पर हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। आपके बताएं कि गंदम दरामद करने के हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी थी उसकी इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई है। ताहम गंदम की खरीदारी के मामले पर सीनियर लीगी रहनुमा भी मुतहरिक हो चुके हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा शामिल हैं, जबकि ख़ुद जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस हवाले से काफ़ी जो मीटिंग्स हैं वो ले भी चुके हैं। आपको बताएं कि आज मुमकिन तौर पर ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि चूँकि वज़ीर आज़म की लाहौर से रवानगी जो है वो 3 बजे मुतवक्का है और उससे कबल जो है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ को इस हवाले से जो रिपोर्ट है उसके मुनज्जात उनके साथ शेयर भी करेंगे और तफसीलात से भी उनको आगाह करेंगे। जबकि ज़राए ने यह कन्फर्म किया कि वज़ीर आज़म को गंदम दरामद करने के मामले पर तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं उससे आगाह कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर रिपोर्ट भी जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। अपोजिशन भी इस हवाले से असम्बली में जो है वो करारदादें जमा करवा रही है, जबकि गंदम
गंदम की खरीदारी के मामले पर जो है वो महकमा खुराक की जानिब से बताया जा रहा है कि 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की जो मनसूबाबंदी है वो सामने आई है। बहुत शुक्रिया राउद इरशाद हुसैन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ओवर बिलिंग पर सख्त इकदाम के सम्राट। अप्रैल में लेस्को ने एक भी यूनिट ओवर बिल नहीं किया। ज़राए की जानिब से बताया गया है लेस्को ने FIA को तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। FIA ने रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश कर दी। लेस्को ने एक साल के दौरान 82 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग की थी। वज़ीर दाखिला ने ओवर बिलिंग का नोटिस लेकर FIA को कार्रवाई के अहकाम दिए थे और एक्शन के बाद ओवर बिलिंग के तदारुक से अवाम को 20% तक बिल्स में रिलीफ मिला। मजीद जानते हैं इस हवाले से इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से जो ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करने के अहकाम दिए गए थे और सख्त इकदाम जो है वो किए गए, इसके बाद अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से जो FIA हुक्काम को रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल के दौरान जो बिलिंग की गई, जो मार्च की बिलिंग थी, उसके दौरान एक यूनिट जो है वो भी एक्स्ट्रा किसी के ऊपर ओवर बिल नहीं किया गया। और इस हवाले से ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके हवाले से FIA को लेस्को की जानिब से रिटर्न जो है वो रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसके बाद जो FIA ने ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी को पेश कर दी है। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि लेस्को की जब तहकीकात का आगाज़ किया गया था FIA की जानिब से, तो ये चीज़ें सामने आई कि एक साल के दौरान 82 करोड़ से ज़ायद जो यूनिट थे वो ओवर बिल किए गए थे अवाम के ऊपर 82 करोड़ यूनिट का बोझ डाल दिया गया था, जो उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए थे। हल्फनामे भी जमा करवाया गया कि आइंदा से ओवर बिलिंग नहीं करेंगे और जहाँ पे होगी उसके खिलाफ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस हवाले से एक अच्छी खबर है, बड़ा रिलीफ है आवाम को कि जो 35 अरब रुपये से ज़ायद का ओवर बिल उन्हें किया जा रहा था वो अब नहीं किया गया और इस दफ़ा 0 यूनिट जो है वो अवाम के ओवर के जरिए नहीं डाला जा सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ हैं, आगाह कर रहे थे। कच्ची आबादियों में कॉलोनियों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। कच्ची आबादियों के नज़दीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार है। अल्ताफ कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, फैसल टाउन के करीब यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी शहजाद। कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत देखी जा रही है। इस वक्त हम अल्ताफ कॉलोनी के करीब वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और इस यूटिलिटी स्टोर को तकरीबन 10 से 12 कच्ची आबादियाँ और कॉलोनियाँ लगती हैं और आवाम की अक्सरियत यहाँ पे अशिया ज़रूरिया ख़रीदने की गरज से इस यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है। लेकिन यहाँ पे भी कई रोज़ से जो चीनी का स्टॉक है वो मौजूद नहीं है और चीनी की ख़रीदारी के लिए आने वाले सार्फिन आते हैं, इस्तफसार करते हैं और मायूस खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं, आपको दालों के रैक्स दिखाते हैं। यहाँ पे जो दालें पड़ी हुई हैं इनकी भी मिकदार देखें, तकरीबन ना होने के बराबर है। रैक्स तकरीबन खाली हो चुके हैं। यहाँ पे साबित मसर जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, मसरों की दाल जो है वो भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बेसन भी मौजूद नहीं है, काले चने जो हैं वो भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। ये पूरा रैक जो है ये सफ़ेद चने रख कर फिल किया गया है। अगर कोई और दाल होती तो इसके साथ वो भी रखी जाती। दर्जा सोम के घी की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफ़ा किया गया, उसको वापस लिया जाए क्योंकि इन आबादियों के मकीनों की इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो सडनली इतने इजाफे को बर्दाश्त कर सकें। इसलिए दर्जा सोम के घी की मांग में भी कमी देखी जा रही है क्योंकि उसकी कीमत में हाल ही में 30 से लेकर 60 रुपये फ़ी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें, नवाज शरीफ ITCT मंसूबे को CBD की डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मंजूरी मिल चुकी है। 10, 20 और 25 मंजिला 3 बिल्डिंग्स की तामीर पर 23 अरब से ज़ायद लागत आएगी। रवां हफ्ते मंसूबे को CBD के बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मजीद जानते हैं इस बारे में दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने नवाज शरीफ ITCT के डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और PC1 की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इस मंसूबे पे जितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, माजी में नहीं देखा गया कि इतनी तेज़ी के साथ किसी IT के प्रोजेक्ट पे काम हो। और इस तरह से अगर ये गवर्नमेंट जिस पैटर्न पे चल रही है काम को कंप्लीट कर लेती है
तो 1 साल के अंदर ना सिर्फ एक बहुत बड़ी IT सिटी डेवलप करने में हुकूमत पंजाब कामयाब होगी, बल्कि लोगों को रोज़गार मिलेंगे और हज़ारों हुनरमंद अफराद जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, वो भी मुस्तफ़ीद होंगे। अब इसमें जो डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने अप्रूवल दी है, उसके बाद रवां हफ्ते ही CBD का बोर्ड का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें इसकी PC1 की और फाइनल मंजूरी ले ली जाएगी, जिसके बाद इस पर काम शुरू किया जा सकेगा। इस हवाले से तकरीबन 23 अरब से ज़ायद का PC1 बनाया गया है, जिसमें 3 बिल्डिंग्स मेजर रखी गई हैं और वो तीनों बिल्डिंग में अगर बात की जाए तो पहली बिल्डिंग तकरीबन ग्राउंड प्लस 19 है, दूसरी जो है वो ग्राउंड प्लस 10 है जिसमें पार्किंग के लिए मुख्तस की जाएगी, और जो तीसरी बिल्डिंग है वो ग्राउंड प्लस 24 के करीब है। और इस तरह ये तीनों बिल्डिंग्स जो है वो नवाज शरीफ IT सिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी। अब IT सिटी के दरमियान अगर कोई चीज़ हाइल है वो एक बोर्ड का इजलास और उसके बाद टेंडर का प्रोसीजर है, जिसके बाद इस पर बाकायदा काम शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं और CBD ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते इस प्रोजेक्ट का काम होता भी नजर आएगा। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। मॉल रोड पर ट्रैवल टाइम कम करने के लिए कैमरों की मदद से ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, सेफ सिटीज़ हुकाम की जानिब से ये कहा गया है। हुकाम का मज़ीद क्या कहना है, अली साही हमें बताएंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक का जो हजूम है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से काम शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर माल रोड पर जो ट्रैफिक का बड़ा इज़्दिहाम होता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसको मैनेज करने के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों की मदद ली जाएगी। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक शहर में जो जितने भी शहरी माल रोड पर सफ़र करते हैं उनको आगाज़ के पॉइंट से इख्तितामी पॉइंट तक 30 से 35 मिनट जो हैं वो रूटीन में लगते हैं। तो कैमरों की मदद से जब इस पर वर्किंग की जाएगी तो इससे 15 से 20 मिनट तक ये वक्त रह जाएगा। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक एक सिग्नल पर शहरी अगर 1.5 से 2 मिनट इंतज़ार करेंगे तो अगले 3 सिग्नल जो हैं वो उनको फ्री मिलेंगे ताकि वो स्मूथली इस पर अपना सफ़र मुकम्मल कर सकें। इससे एक तो उनके फ्यूल की बचत होगी, दूसरा माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी, चूँकि जब ट्रैफिक जैम होती है या सिग्नल्स पर कई मिनट वह रुकते हैं तो उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं। शहरियों को भी सहूलियात मिलेंगी ताकि अगर वो सफ़र करेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपने सफ़र को अंजाम दे सकेंगे, और दूसरा उनको फ्यूल की बचत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम से मैनेज की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अली साहिब।